Dear students, welcome to third lecture on chapter trigonometrical functions. In previous two lecture videos, I provided you solution of exercise 3.1 and 3.2 and also concept related to these exercises. Remember them. आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन बताऊंगा और इससे जो रिलेटेड फार्मूले हैं उनको भी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से दैट दीज आर द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. इस चैप्टर के बेस हैं वो फार्मूले. थोड़ी ज़्यादा संख्या में होंगे बट मस्ट बी लर्न. ओके. और आज एक्सरसाइज 3.3 के केवल 1 to 8 ही प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स बताने पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और लंबी एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है. सो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. ओके. अगर क्लास यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. अब हम लोग देखा जाए आज के क्लास को देखी जाए. ये जो शुरुआत में हमने एक टेबल बना रखा है, ध्यान दे रहे होंगे आप. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यूज़ का, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 90 तक के. स्टैंडर्ड वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 मानी जाती हैं. ये याद हो तो सभी वैल्यूज़ लगभग निकल आती हैं. ओके. इनके टर्म वाली वैल्यूज़. तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 0 और 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा और कॉस का रेसिप्रोकल करें तो 1 आ जाएगा. और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इसलिए कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी. 0 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है. राइट. इसी तरह से ये 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 32 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है. कॉस की रूट 3/2, कॉस 30 की रूट 3/2 है तो सेक 30 की 2/√3 हो जाएगी. और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 30 की वैल्यू √3 रेसिप्रोकल में. ओके. उसी तरह साइन 45 1/√2 तो कोसेक 45 √2 हो जाएगा. और कॉस 45 1/√2 तो सेक 45 भी √2 हो जाएगा. टेन 45 1 होता है तो कॉट 45 1 हो जाएगा. और साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो कोसेक 60 2/√3, रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया. और कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है तो सेक 62 हो जाएगा, हाफ का रेसिप्रोकल. और चूंकि टेन 60 √3 तो कॉट 60 की वैल्यू 1/√3. साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस तो कोसेक 90 भी 1 होता है. कॉस 90 0 तो सेक 90 इन्फिनिटी क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी. और टेन 90 इन्फिनिटी तो कॉट इन्फिनिटी की वैल्यू 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल. ओके. अब थोड़ा सा अगर एक वैल्यू आपको याद हो तो आप चाहें तो सारी वैल्यूज़ को ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं. वो कैसे उसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए. लेकिन ये है कि डायरेक्ट याद रहती है तो बेटर रहती है. और कोई पता चले कि समय बचाना मैथ में बहुत जरूरी है तो डायरेक्ट याद कर ली, सलाह ये है. बट कभी कभार मिस हो रहा हो तो देख लीजिए. 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए. राइट. इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए. राइट. और फिर रूट ले लीजिए. इनका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है. तो 0 यहाँ आएगा. 0 का रूट कितना हुआ 0, जो कि साइन 0 की वैल्यू हो गई. इसका रूट लेंगे 1/√2 जो कि सॉरी यहाँ 4 है 1/4. इसका रूट 1/2 जो कि साइन 30 की वैल्यू हो गई. 2/4 का रूट लेंगे, कैंसिल होकर 1/√2 जो कि साइन 45 हो गया. और इसका रूट लेंगे तो √3/2 हो जाएगा. तो ये √3/2 हो गया जो कि साइन 60 की वैल्यू है. और 4/4 मतलब 1, इसका रूट लेंगे तो √1 मतलब 1 हो गया. तो ये साइन की वैल्यू है. और एक चीज़ और गौर करिए, साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है, मतलब 0 से 1 तक वैल्यू बढ़ी है. ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू साइन की +1 होती है, मिनिमम -1 होती है. -1 वगैरह बाद में आएंगी. और उल्टा होता है कॉस में. कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, मतलब साइन जहाँ बढ़ता है वहीं कॉस घटता जाता है, डिक्रीज होता है. साइन इंक्रीजेज एज कॉस डिक्रीजेज. राइट. तो इस तरह से आप रिवर्स में इन वैल्यूज़ को अगर ले लें, देख लीजिए कैसे. जो यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिए. राइट. उल्टे क्रम में लिख दीजिए. ये वैल्यू इस जगह, ये वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा. और ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो कॉस की वैल्यू हो जाती है. और साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो 0/1 0. इनको अगर डिवाइड करेंगे तो 1/√3. इसे डिवाइड करेंगे तो 1. इसको डिवाइड करेंगे साइन अपन कॉस तो √3. और 1 को 0 से डिवाइड करने पे कोई भी संख्या 0 से डिवाइड होती है इन्फिनिटी आती है. अब 10 के सारे रेसिप्रोकल यहाँ कॉट में वैल्यूज लिख दीजिए. राइट. और यहाँ जो कॉस वाले सभी थे उनका ये सेक वाले में लिख दीजिए रेसिप्रोकल. और जो साइन की वैल्यूज थी
उनके रेसिप्रोकल अगर लिख देंगे तो किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, कोसेक की आ जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक निकाल के भी याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे लर्न रखिए। ओके, अब हम कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे। ये फॉर्मूले एक से बढ़कर एक हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है, कहीं भी वर्क इनका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 11th में है तो आगे क्लास में काम नहीं आएंगे, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आपको फेस करना होगा। इवन जब आप बीएससी पार्ट 1 में जाएंगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक हो जाती है और ये सारे फार्मूले वहाँ भी काम आते हैं। चाहे आप बीटेक करेंगे वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ेगी, तो ये फार्मूले हमेशा काम आएंगे। और बस अंतर ये कि हायर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो, ये तो रियल नंबर पे बेस्ड आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो दे आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप 12th में जाएंगे, सॉरी इसी साल पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब आ जाएंगे तो वहाँ भी। लेकिन बट हमारे कहने का मतलब है कि जितने फार्मूले हैं आगे के और ये जो वैल्यूज़ आपने याद किए सभी काम आगे हायर क्लासेस में भी आने हैं, केवल 11th नहीं, आगे हायर क्लासेस में भी काम आने हैं आगे भी। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला इज साइन एक्स प्लस वाई। कुछ लोग ए प्लस बी में लिखते हैं, डजेंट मैटर, एक्स में वाई में लिखा हो चाहे ए बी में लिखा हो, डजेंट मैटर। तो क्या होता है इसका, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और अगर यहाँ माइनस लग जाता है बीच में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सेम टर्म्स हैं ऊपर वाले। ओके, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ माइनस होता है, प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ देखिए उल्टा माइनस होता है। ओके, और अगर माइनस है कॉस वाले में तो यहाँ प्लस होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। और अगर x माइनस वाई है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ यहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और अगर कॉट एक्स माइनस वाई है तो जहाँ वहाँ माइनस 1 था यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे कॉट वाई प्लस था वहाँ कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, राइट। तो कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले हो गए। अब जो हम लोगों ने एक्स और वाई में जो फॉर्मूला किया था साइन एक्स प्लस वाई का, उसमें अगर हम वाई की जगह एक्स रख दें तो साइन 2x का फॉर्मूला आ जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और कॉस 2x के 3 फॉर्मूले हैं। अगर पहला फॉर्मूला देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का साइन और कॉस के टर्म में फॉर्मूला है। और इसमें से अगर हम इस कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसी पहले फार्मूले में अगर साइन को कॉस में चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा कॉस 2x का। ओके, अब टेन 2x का फॉर्मूला देखिए, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि टेन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले में एक्स की जगह वाई रख दीजिए तो ये आ जाएगा। और कॉट 2x का फॉर्मूला कॉट एक्स प्लस वाई, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें वाई की जगह अगर आप एक्स रख दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स। साइन 3x के फॉर्मूला देखिए, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, और कॉस 3x का 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। टेन 3x का फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले उन पीछे के फॉर्मूलों से किए जा सकते हैं बट नीट नहीं है अभी। तो टेन 3x का 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। और कॉट 3x का भी इसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला है, कॉट में बस हो जाएगा ये 3 कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, बस 8 फार्मूले और हैं, और इन फार्मूलों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समय देना होता है फार्मूलों को याद करने में, जुनून होना चाहिए लर्न करने का। ओके, और तो लर्न हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो भी लर्न होंगे, बार बार इनकी शक्ल सूरत देखने पे भी याद हो सकते हैं। आप इनको देखते रहिए, वॉच देम और लर्न हो जाएंगे। अब अगले फार्मूले देखिए सेट में, 2 साइन एक्स कॉस वाई, साइन का टर्म पहले कॉस के बाद में, तो साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस फार्मूले कहलाते हैं, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। कॉस पहले साइन बाद में हो गया तो साइन का माइनस वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ लगा है साइन एक्स माइनस वाई, और 2 कॉस एक्स कॉस वाई हो दोनों तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। फोर्थ फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, 2 साइन एक्स साइन वाई अगर है तो कॉस एक्स माइनस वाई पहले माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ओके, तो ये 4 फार्मूले। और इस फार्मूले की खास बात बताएं, जो अगले 4 हैं तो उनको इससे अगर हम यहाँ पे c ले लें, यहाँ d ले लें, और c और d के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 और y की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2। तो ये फार्मूले का रूप जरा देखिए, अगर इसकी जगह c लें, इसको d लें और सॉल्व करें तो c की वैल्यू x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 और y की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2। तो एक तरह का फार्मूला ये तैयार हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d
इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, किसको, राइट हैंड साइड को, और ये वाला बाद में लिख लें तो साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन कॉस में आ जाएगा सी माइनस डी अपॉन टू आ जाएगा, राइट। तो इसी को हमने एक्स वाई में आगे के 4 फॉर्मूलों को लिख दिया है, राइट। सी और डी ना लेके एक्स वाई लिया है, बात एक ही है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, और साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। यहाँ देखिए ये कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। तो इसको हमने सी और डी में न लिख के एक्स वाई में लिख दिया है इन फॉर्मूलों को। देखिए कैसे, वही फॉर्मूले का रूप है, बस लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में, और ये सम और डिफरेंस टू देख रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में है ये टर्म्स। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, जो सी और डी बता रहे थे वहाँ सी का जगह हमने एक्स ही ले लिया है और डी की जगह वाई ले लिया है, और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 cos x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2 cos x plus cos y 2 cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2, और cos x minus y cos x minus cos y अगर है तो माइनस का यहाँ साइन आ जाएगा 2 sin x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2। नीचे के फॉर्मूले से राइट हैंड साइड ये भी लिख सकते हैं क्या, अगर माइनस ना लगाना चाहें तो 2 sin x plus y upon 2 इंटू साइन y माइनस एक्स अपॉन टू। इसी y माइनस एक्स अपॉन टू का माइनस कॉमन लेने पे यहाँ माइनस आ गया है। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं, लिस्ट से थोड़ी बड़ी है, ओके, एंड बट यू हैव टू लर्न देम, जरूर याद रखना है ये, बिना लर्न किए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस वैसे भी नहीं सॉल्व होते हैं। अब जो शुरू के एक्सरसाइज शुरू हो रही है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3, तो इसमें जो वैल्यूज़ की टेबल मैंने बताया था, राइट, याद होगा आपको, मैंने टेबल बताया है वैल्यूज़ का, उन वैल्यूज़ पे बेस्ड ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे 180 डिग्री पाई होता था, राइट, तो अगर कहीं पाई बाई 6 लिखा है इट मीन्स 180 अपॉन 6, और 1 अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री, तो कहीं भी पाई अपॉन 6 है आप समझना चाहिए आपके कि वो 30 डिग्री है। अगर पाई बाई 4 है, मान लीजिए कहीं पाई बाई 4 लिखा हुआ है, तो पाई बाई 4 मतलब 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और अगर 5 बाई 3 लिखेंगे तो 60 डिग्री होता है, पाई बाई 2 है तो 90 डिग्री होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और कोई खास बात इसमें नहीं है। पाई मतलब मीन्स क्या हुआ, पाई मीन्स 180 डिग्री, ओके, तो 180 से ही कन्वर्जन हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आप वैल्यूज़ रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शुरू की जो प्रॉब्लम्स है वैल्यूज़ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। जैसे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 अभी कहा था 30, साइन 30 हाफ वैल्यू होती है, राइट, हाफ का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ स्क्वायर। और 1045 या पाई बाई 4 मीन्स 45, 1045 का स्क्वायर है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 स्क्वायर, हाफ इज 1/4, 1/4 हाफ हो गया -1 मतलब माइनस ऑफ, और जो कि RHS आ गया, ओके। तो इस तरह से वैल्यूज़ पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन सो इजी, कहीं कुछ नहीं है इन प्रॉब्लम्स में। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर, स्लाइटली डिफरेंट। थोड़ा सा क्या है कि वैल्यूज़ निकालने के लिए हम पाई माइनस पाई प्लस मतलब 180 माइनस 180 प्लस या 360 माइनस 360 प्लस में ब्रेक करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था। तो सेकंड प्रॉब्लम भी देखिए, लिखा है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6 मतलब समझ रहे हैं क्या है, पाई प्लस पाई बाई 6 है। और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बाई 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है। कोसेक पाई बाई 6 जैसे लिखेंगे तो कोसेक पाई बाई 6 आता है माइनस कोसेक पाई बाई 6, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप जानते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था जाएगा, तो कोस माइनस चूँकि है आएगा बट स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 की उल्टी रेसिप्रोकल वैल्यू, साइन 30 कितना होता था हाफ, तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। और यहाँ cos 30 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे हाफ आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 3/2
जो कि राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये वैल्यूज़ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी तरह की है। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30, कोसेक 5 पाई बाई 6 को हम पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, ये 150 होता है। तो ना चेंज करिए, यहीं पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिया। और 10 स्क्वायर पाई बाई 6, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 की वैल्यू का स्क्वायर, 10 30 का 1/√3 स्क्वायर हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है। यहाँ देखिए कॉट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, 10 30 की उल्टी वैल्यू रेसिप्रोकल वैल्यू, स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ जो बताया था कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस में कोसेक थीटा होता है, मतलब कोसेक पाई बाई 6 कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की रेसिप्रोकल यानी 2 आ जाएगा। और यहाँ से 3 3 कैंसिल होकर 1 आ गया, तो इस तरह से 3 2 5 और 1 6 यानी राइट हैंड साइड आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वैल्यूज़ पे ही बेस्ड है। ओके, देखिए कैसे। 3 पाई बाई 4 साइन स्क्वायर में है, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता था, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। साइन 45 की वैल्यू, यहाँ कॉस 45 की वैल्यू है, पाई बाई 4 मीन्स कॉस 45 का स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर, और सेक 60 कॉस 60 का रेसिप्रोकल, कॉस 60 हाफ होता है, तो सेक 60 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ये वैल्यू हो गई। यहाँ हम लोगों ने cos 45 1/√2 स्क्वायर 1/2 और 2 मल्टीप्लाई में है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और यहाँ जो साइन स्क्वायर 5/4 आया था 180 माइनस करके, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई है और 2 हाफ पे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 1 और 9 यहाँ से सम आ गया था, 10 हो गया, जो कि RHS है, राइट। तो ये जो फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स थी दे ऑल आर बेस्ड ऑन वैल्यूज़। बस ये था कि ये पाई में दिए हुए थे, पाई के टर्म में दिए हुए थे, डजेंट मैटर, चाहे 30 डिग्री 45 60 दें या पाई बाई 6 दे दें, पाई बाई 4 दे दें, राइट, डजेंट मैटर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसके 5th क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं। तो ये वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे 75 है, तो 75 की वैल्यूज़ को हम तोड़ सकते हैं, 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, राइट। कहीं 15 की वैल्यू किसी भी एंगल में निकालना तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेकअप करके वैल्यूज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यूज़ इवेलुएट द फॉलोइंग, हमें साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 75 कैन बी रिटन एज साइन 45 प्लस 30। तो अभी आपने पीछे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला किया था, क्या, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो x और y हैं कितने, 45 और 30, हमने प्लेस कर दिया, लिख दिया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 हाफ, सिंप्लीफाई करके 2√2 एलसीएम लेके ऊपर √3 + 1 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने साइन 75 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ओके, प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, कोई भी cos 75 हो, कोई भी वैल्यू इस तरह की ब्रेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का है जो कि है 10 15, राइट। 10 15 डिग्री को भी बताया था किस में ब्रेक कर सकते हैं, 45 माइनस 30, इसका मतलब 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। देखिए a की जगह कितना था 45 और b की जगह कितना है 30, तो 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 + 10 45 + 10 30 हो जाएगा। अब तो वैल्यूज रखनी है, 10 45 1, 10 30 1/√3 एंड द वैल्यू ऑफ 10 45 1 इंटू 10 30 1/√3 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 एलसीएम लेंगे, √3 - 1, नीचे भी √3 एलसीएम है, √3 + 1, √3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी √3 मीन्स हुआ √3 - 1/√3 + 1। रेशनलाइज कर दीजिए, जैसा आपने शॉर्ट्स में पढ़ा होगा कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 - 1 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर √3 - 1 होल स्क्वायर हो गया, राइट। और नीचे a² - b² लगा दीजिए, तो √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो 3 - 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो √3 का a² + b² - 2ab, तो 4 - 2 √2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लिया 2 से, 2 - √3। इस तरह से हम लोगों ने 10 15 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी फार्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला, cos a cos b या cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू होता था cos x + y,
हम ए में बोले तो कॉस ए कॉस बी, जो फार्मूला पीछे किया था हम लोगों ने, कॉस ए प्लस बी में लिखें तो कॉस ए हमने एक्स वाई में बताया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर ये हो तो ये लिख सकते हैं, या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हो तो कॉस ए प्लस बी कर सकते हैं। ओके, बोथ साइड्स इक्वल है इसलिए। तो यहाँ क्वेश्चन को गौर करिए, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अगर इसे हम ए ले लें और इसे बी ले लें तो ये भी ए है ये भी बी है, राइट। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का। तो राइट हैंड साइड ले लिया गया ए और ये बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, राइट। देखिए मैंने लिख दिया, और पाई बाई फोर ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 इनमें माइनस कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई। अब ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता था, ऑल पॉजिटिव होते थे, और 90 पे चेंज होकर कॉस साइन में बदल जाता था, तो साइन एक्स प्लस वाई जो कि RHS है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। ईजिली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये 10a प्लस बी और 10a माइनस बी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। बस 10a माइनस बी और 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड आ जाएगा। कैसे, देखिए क्या प्रूफ है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी यहाँ 10a प्लस बी, ए की जगह पाई बाई 4 और बी की जगह एक्स रखिएगा, और नीचे 10a माइनस बी तो ए की जगह पाई बाई 4 और बी की जगह एक्स रखना है, वही एक्स और वाई वाला फॉर्मूला। तो देख लीजिए, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया गया, 10a 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10a 10b, या 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। नीचे माइनस का फॉर्मूला 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, यानी हमने ऊपर भी फार्मूला और नीचे भी फार्मूला यूज कर दिया है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10 पाई बाई 4 1, 10x यहाँ लिखा हुआ है प्लस में, और चूंकि ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल करेंगे, जब मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस इसका 1 इंटू 10x, तो 1 प्लस 10x ऊपर हो गया, और नीचे ये 1 माइनस 10x और इंटू 1 माइनस 10x आएगा, अरे पाई बाई 4 और वैल्यू रखने पे, मल्टीप्लाई करने पे, राइट। ध्यान दीजिए, सो सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनमें वैल्यूज। तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर ऊपर आ रहा है और नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर आ रहा है, जो कि क्या आ गया, RHS आ गया। ओके, तो ये 10a प्लस बी और 10 माइनस बी मतलब 10x माइनस वाई और 10x प्लस वाई पे बेस्ड क्वेश्चन था, ईजिली RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो हमने पिछले 3.2 एक्सरसाइज में कंसेप्ट बताए थे, चाहे वो 180 प्लस थीटा का हो, 180 माइनस थीटा का हो, 90 प्लस थीटा का हो, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले जो बताए थे उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। ये लिखा है कॉस पाई प्लस एक्स मतलब कॉस 180 प्लस एक्स। आप जानते हैं कॉस किस में चेंज नहीं चेंज होगा क्योंकि 180 के टर्म में है। किस में एंगल जाएगा, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लग गया, और कॉस का चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 के टर्म में तो कॉस एक्स ही रहेगा। और कॉस माइनस एक्स बताया गया था, माइनस एक्स का एंगल फोर्थ में पड़ेगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कॉस एक्स आ गया। नेक्स्ट पाई माइनस एक्स का एंगल साइन पाई माइनस एक्स का एंगल थर्ड में पड़ेगा, उसमें पॉजिटिव होता है साइन, और पाई पे है यानी 180 पे है, चेंज नहीं होगा, साइन एक्स आ जाएगा। और ये पाई बाई 2 का फार्मूला है, पाई बाई 2 प्लस एक्स पड़ेगा सेकंड में, सेकंड कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया। और चूंकि पाई बाई 2 में है मतलब 90 के टर्म में तो कॉस साइन में चेंज हो जाता था, साइन एक्स आ गया, राइट। तो ऊपर से और नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का टर्म आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे से आ गया साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन तो कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि RHS आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। ये एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हम आज नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी परेशान होते हैं, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ओके, तब तक इसे फार्मूलों को याद करिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देम। ओके, बाय।